दिया जा रहा है जुबैर शाह साहब को करम सरकार का, और ये ट्रे भी साथ में लेके जाएंगे बाबा। या मदार कम मदार कम मदार फिल्म डाल के दे बाबा। गुलदस्ते बटेंगे मुस्तफा सल्ले अला की आज महफिल है जिसके नूर से रंगो बहारे गुलशने हस्ती उसी रंगी अदा सल्ले अला की आज महफिल है हुजूरी में करे सब पे सल्लल्लाह की नजरे के कुल के पेशवा सल्ले अला की आज महफिल है मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला की आज महफिल है हुए हैं जिसके फैज़े नूर से दो नौजहां रोशन उसी बद्रुद्दुजा सल्ले अला की आज महफिल है हुआ है जिसके रुख से दाग दिल में माह कामिल का उसी शम्सुद्दुहा सल्ले अला की आज महफिल है मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला की आज मर्तबा कौनैन का दर गाह से जिनकी उसी शाहे दुआ सल्ले अला की आज महफिल है मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला की आज महफिल है निकाला जिसने चश्मा आब का उंगली से जंगल में उसी बहरे शकी सल्ले अला की आज महफिल है दुआएं मांग ले जो मांगनी हो हक से ए अकबर तेरे मुश्किल कुशा सल्ले अला की आज महफिल है। से एक छोटी सी बात बोलता हूँ, सब लोग अच्छे से समझो। लोग सुन सुन के सुन्नी हो गए, सुन सुन के है ना, सुन सुन के सुन्नी हो गए और बोले गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ा ही नहीं था। क्या नहीं किया था? पकड़ा ही नहीं था और बोलते रहे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक पीर होता है, एक पीर होता है, वो कामिले शरीयत होता है, कामिले शरीयत। जो कामिले शरीयत का पीर होता है उसके पास लोग वैद होते हैं, तो वो पीर उसको बोलता है मुरीद हो गया, अभी तो नमाज़ों की पाबंदी कर, रोज़ा रख और वजीफ़ा पढ़। एक दूसरा पीर होता है जो तरीक़त होता है, वो तरीक़ा बता है सांसों में, वो कामिले तरीक़त होता है। और एक और दर्जा होता है पीरों का जो होता है कामिले मारिफत। कामिले वो बंदे की अल्लाह से पहचान कराता है, बंदे की अल्लाह से पहचान कराता है, मारिफत। और उसके आगे भी एक दर्जात का पीर होता है, उसको बोलते हैं पीरे हकीकी। पीरे हकीकी, वो उसके पास कोई मुरीद होता है, बोलता तो मुरीद हो गया, चल मेरा पानी भर, मेरे खानगा में झाड़ू मार और मेरे पैर दबा, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको ऐसी जन्नत में पहुंचा दूंगा। वो उस बंदे पे कुछ छोड़ता ही नहीं, उस बंदे पे कुछ, बस तू मुरीद हो गया, बस काम कर, बस खिदमत में रहे। किस में रहे? खिदमत में रहे। तो अब वो पीर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं, तो बुल्ले शाह ने कहा है ना कि मैं तो ना नमाज़ें पढ़ी, ना मैंने तस्बीह फिराई,
और मेरा पीर मुझे यूं ही पहुंचा दिया, यूं ही पहुंचा दिया। तो जो यूं ही पहुंचाने वाला जो इल्म है उसको बोलते हैं इल्म मारिफत। जो यूं ही पहुंचाते हैं वो मारिफत का एक इल्म होता है, और वो पीर अपने मुरीद को निगाहों से पहुंचा देता है, निगाहों से पहुंचा देता है। वो 7 दिन का इल्म बंदे को अल्लाह से मिला देता है। और वो जो 7 दिन की बैठक होती है, हाँ, का ऐसा होता है कि मारिफत का मतलब होता है केयर ऑफ। क्या होता है? केयर ऑफ। बंदे को अल्लाह से मिलाने के लिए एक मारिफत का पीर चाहिए। वो केयर ऑफ है। पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे ना, खत लिखते थे, तो बोलते थे इनकी मारिफत से इनको मिले, इनकी मारिफत से। अब इंग्लिश में लिखते केयर ऑफ सो एंड सो दुकान, सो एंड सो जगह, है ना, ऐसा लिखते। जो है वो शरीयत में हो जाओगे तो वो है, तरीक़त में हो जाओगे तो वो है। ऐसे 4 दर्जात के पीर होते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग मिलके एक बार दरूद शरीफ पढ़ो। सल्ले अला सैयदिना मौलाना मोहम्मदी वाला आले सैयदिना मौलाना रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा अल्लाहु अलैहि वसल्लमा। प्यारे रसूल अब तो जलवा हमें दिखलाइए, प्यारे रसूल अब तो जलवा हमें दिखलाइए। महफिल है ये सजी हुई, आस बेकरार करती है उम्मती को सब, नजरों की प्यास बेकरार करती है उम्मती को सब। शाने कुरान आप है, शाने कुरान आप है, शाने खुदा बतलाइए। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। होकर बुराक पर सवार मस्जिद अक्शा से गए, होकर बुराक पर सवार मेरे आइए अब तो आइए। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा नानु इबादे मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। अपने करम के जाम से मदहोश कीजिए हमें, अपने करम के जाम से मदहोश कीजिए हमें। साखिए हुस्न आप है, साख सल्लमा। नानू कौन है, बुलाओ उनको आगे। नानू इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा नानू इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। देखो यहाँ हो रहा है ज़िक्र हबीब, ज़िक्र हबीब। तो इस ज़िक्र को बहुत गौर से समझो, इस ज़िक्र को बहुत गौर से समझो, मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ो और अपने दिल को एकदम मुतमईन करके यहाँ वहाँ जो भाग रहा है ख्याल उसको रोक कर अच्छे ध्यान से बातें सुनो और बातें समझो, आने का कुछ फ़ायदा होगा। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे भी बाबा आपने कहा 4 बात, उसी 4 बात को आगे बढ़ाते हुए चले। इस कायनात में जितने भी इल्म है वो 4 तरह के ही है। हेलो, 4 तरह के। जैसे हम कुरान पढ़ते तो कुरान भी 4 तरह के हुर्फों से बना है। हुर्फ़े मुशाबहात, हुर्फ़े मुक़त्तियात, हुर्फ़े मुसाबहात और हुर्फ़े मुक़त्तियात। ये 4 तरह के हुर्फ है कुरान में। और उसी तरह से आप शरीयत पर आओगे तो शरीयत में भी 4 इमाम है।
इमाम शाफ़ी, इमाम मालिकी, इमाम हमली और इमाम, 4 मसलक है इस्लाम के। और उसी तरह से आप आगे बढ़ते हो तो तरीक़त के भी 4 इमाम हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और शोहरवर्दी। तो ये 4 का मामला चला है साहब, और इस पर यकीन भी 4 तरह के होना। कितने? 4 तरह के। एक यकीन होता है डोलमोल यकीन, हाँ। एक यकीन होता है इल्मुल यकीन, एक यकीन होता है ऐनुल यकीन, और एक यकीन होता है हक्कुल यकीन। यकीन भी इस पर 4 तरह के होना। हमने सिर्फ कुरान अभी तक सुना, पढ़ा, समझा नहीं। कुरान हमने सुना, पढ़ा, लेकिन समझा नहीं। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है हम बस वही देख रहे हैं। क्योंकि हम ये जानना ही नहीं चाहते कि कुरान है क्या चीज़। अगर सही मायनों में कुरान समझना है तो दिल में जब तक अली की मोहब्बत ना हो कुरान समझ नहीं आता। सुभान अल्लाह। किसकी? सुभान अल्लाह। जब तक मौला अली की मोहब्बत दिल में ना हो तो कुरान समझ में नहीं आता। क्योंकि कुरान में आज भी 14 हुर्फ ऐसे हैं जिसके मायने नहीं है। 14 किसे हुर्फ मुक़त्तियात कहते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन स्वाद, ताहा, तासीन मीम, तासीन, यासीन, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ नून। ये 14 हुर्फ ऐसे हैं जिसके मायने कुरान में नहीं है। तो साहब इसके मायने कहाँ मिलेंगे? जब तक अली की मोहब्बत ना हो दिल में तो कोई कामिल वली मिलेगा नहीं, और जब तक कोई कामिल ना मिले तो ये हुर्फों की पहचान होगी ही नहीं। क्योंकि हम सुन्नी तो बन गए क्योंकि सुनकर ईमान लाए। क्या करें? सुनकर ईमान लाए, देखकर ईमान नहीं लाए। देखकर ईमान लाते तो समझ में आता ईमान क्या है। क्योंकि सब तो अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं, लेकिन ईमान जब तक मुकम्मल नहीं है जब तक अली उन वलीउल्लाह का जिक्र ना हो ज़ुबान पर। अली उन वलीउल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक जिक्र अली ना हो जब तक ईमान मुकम्मल नहीं। क्योंकि नबी करीम से पूछा गया कि आपके बाद उम्मत के लिए क्या छोड़ रहे हैं? आपने ये नहीं कहा कि मैं सहाबा छोड़ रहा हूँ, आपने ये नहीं कहा कि मैं नमाज छोड़ रहा हूँ, रोज़ा छोड़ रहा हूँ। आपने कहा मैं सिर्फ 2 चीज़ छोड़ रहा हूँ। 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह। क्या? एक कुरान और दूसरा अहले बैत। 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। क्या छोड़ रहे? एक कुरान और दूसरा अहले बैत। अगर कुरान को समझना है तो दिल में अहले बैत की मोहब्बत रखो, और अगर अहले बैत को समझना है तो